एक मजदूर दिन में कितने पैसे कमाता है? महज 400 से 500 रुपए, वो भी तब जब उसे काम मिल जाता है। अगर काम नहीं मिलता तो भूखा सोना पड़ता है। लेकिन वो मजदूर कभी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी मजदूरी करे। वो अपनी जी जान लगा देता है सिर्फ इस बात के लिए कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे। लेकिन एक बच्चा जो कि मजदूर का ही बच्चा था, आज वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। उसने न सिर्फ अपने वालिद साहब का बल्कि अपने मुल्क का, अपने मुल्क की आवाम का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। खूब बात हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक, न्यूज चैनल तक हर कोई चर्चा कर रहा है। लेकिन उसी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में एक सिल्वर आया है जो जीता है अरशद नदीम ने, और वो पाकिस्तान के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, पहले ऐसे एथलीट हैं जिसने ये कारनामा किया है। तो उनकी भी तो बात होनी बनती है ना, क्योंकि एक मजदूर का बच्चा आज वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका है। वो सिल्वर जरूर जीते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि नीरज चोपड़ा ने भी पहले सिल्वर ही जीता था। उन्होंने भी शुरुआत 2022 में सिल्वर के साथ की थी। तो ऐसे में अरशद नदीम, जो कि खुद को बहुत अच्छा दोस्त बताते हैं नीरज चोपड़ा का, और नीरज चोपड़ा भी उनकी अक्सर तारीफ करते हैं, तो जब दोनों की बात होगी तो हम अरशद नदीम की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। कैसे एक मजदूर का बच्चा वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अरशद नदीम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चुन्नू इलाके से आते हैं, जहां उनके अब्बा मजदूरी किया करते थे। बचपन में अब्बा पाकिस्तान के मशहूर खेल नेजाबाजी देखने के लिए अरशद को भी साथ ले जाया करते थे। इस खेल में एक साथ कई खिलाड़ी घुड़सवार होकर, यानी कि घोड़े के ऊपर बैठकर, हाथ में एक लंबी सी स्टिक लेते हैं और जमीन पर रखे हुए एक निशान को उठाते हैं। अब अरशद को भी ये खेल बहुत पसंद आया। वो अब्बा के साथ जब जाते थे तो कहते थे कि ये खेल बहुत बढ़िया है, मुझे भी खेलना है। अब जब कहते हैं ना, भले से मजदूर ही क्यों ना हो, लेकिन औलाद तो औलाद होती है। अब्बा के साथ जब जिद करते अरशद, तो वो ज्यादा नहीं देख पाते थे और उन्होंने कहा कि चलिए बेटा खिलाते हैं। वो हर रोज इस स्टिक के साथ अब ट्रेनिंग करने लग गए थे। हालांकि कुछ दिन बाद ही नदीम का दिल अब टेप बॉल क्रिकेट पर आ गया, यानी कि वो नेजाबानी से हटकर क्रिकेट की तरफ रुख करने लगे। फिर एक रोज स्कूल में इस खिलाड़ी को अपनी दिशा मिल गई। नेजाबाजी भी काम आई और ट्रेनिंग में जो स्टिक चलती थी वो आज यहां चलने वाली थी। स्कूल में एथलेटिक्स इवेंट हुआ और वहां कई सीनियर्स ने उनका जेवलिन थ्रो वाला टैलेंट पहचान लिया। इसके बाद नदीम के स्कूल के वक्त के कोच रशीद अहमद सखी के साथ जेवलिन फेंकने की तैयारी शुरू कर दी। ये तैयारी वो तैयारी थी जो कि आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली थी। नदीम अपने घर में 8 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आते थे। यानी कि जब इतना बड़ा परिवार हो और अब्बा मजदूरी करते हो तो घर के हालात कैसे होंगे, ये मुझे बताने की शायद जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अरशद के पिता मोहम्मद अशरफ ने बेटे की डाइट में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने अशरफ की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आने दी। अशरफ शुरुआती दौर में ही बात पहचान गए थे कि अरशद में कुछ तो अलग है। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि नदीम को हमेशा दूध और घी मिले, उसकी डाइट पूरी रहे, जो भी उसकी ट्रेनिंग के लिए जरूरत है वो हमेशा पूरी होती रहे। आप खुद सोचिए, एक मजदूर जो महज दिन के 400 से 500 रुपए कमाता है, उसके लिए सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने तय कर लिया था कि नदीम का शरीर एकदम तंदुरुस्त बनाना है, एकदम हट्टा खट्टा बनाना है, ताकि वो कभी पीछे ना मुड़े, कभी हार ना माने। वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी की तरह अरशद भी एक मुश्किल जिंदगी देखें। लेकिन अरशद भी तो कहाँ चाहते थे कि एक पाकिस्तान का नाम रोशन करें, या फिर वो गोल्ड मेडल जीतें या सिल्वर मेडल जीतें। नदीम जेवलिन की प्रैक्टिस तो कर रहे थे, लेकिन उनके प्लान्स में स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा नाम बनाना था ही नहीं। ना तो वो अपने मुल्क के लिए कोई जेवलिन में बड़ा मेडल लाना चाहते थे और ना ही कुछ अपने लिए कुछ करना चाहते थे, बल्कि वो तो एक साधारण से परिवार से आए थे। एक मिडिल क्लास आदमी का सपना क्या होता है, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। और नदीम के अब्बा तो मजदूर थे। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए स्पोर्ट्स कोटे से, ताकि परिवार की मुश्किलें दूर हो सकें। जिस तरह से अब्बा मजदूरी करते हैं, उनको मजदूरी ना करनी पड़े, वो एक उम्र में जाकर आराम कर सके। बस इसी तलाश में उन्होंने स्पोर्ट्स कोटे के अंदर पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी WAPDA के लिए ट्रायल्स भी दिए। लेकिन उनकी किस्मत में एक सरकारी नौकरी से कहीं ज्यादा मुल्क और खेल के लिए कुछ बड़ा करना लिखा था। इन्हीं ट्रायल्स में 5 बार के पाकिस्तानी विनर, जी हाँ, नेशनल चैंपियन और पूर्व एशियन मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर सैयद हुसैन बुखारी ने अरशद का टैलेंट पहचान लिया। उन्होंने देखा कि एक लड़का 55 मीटर तो आसानी से फेंक रहा है। बस फिर क्या था, उन्होंने ठान लिया कि इस लड़के को तैयार करना है। ट्रायल्स के बाद बुखारी ने नदीम को बुलाया और कहा, पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपकी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जी हाँ, ये लालच दिया गया था अरशद नदीम को।
बस फिर क्या था, उन्होंने सिफारिश तो कर दी, लेकिन ट्रेनिंग के दम पर। बुखारी जानते थे कि अगर इस लड़के को सही ट्रेनिंग दी जाए, इसे हॉस्टल मिल जाए, अच्छी डाइट मिल जाए, तो ये पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकता है, देश के लिए कुछ कर सकता है। और हुआ भी वैसा ही जैसा बुखारी ने सोचा था। 2 महीने बाद ही अरशद 60 मीटर का मार्क पकड़ बैठे थे और सिर्फ 18 साल की उम्र में 4 महीने बाद ही उन्होंने 70 मीटर का मार्क भी छू लिया। 2015 में 70 मीटर का मार्क छूने के बाद महज कुछ ही वक्त के अंदर नदीम का ये मार्क अब उछलकर 80 मीटर तक पहुंच गया था। 2018 में जकार्ता में खेले गए एशियन गेम्स के दौरान उन्होंने 80.75 मीटर का फेंक कर रिकॉर्ड बना दिया। इतना ही नहीं, ये दूरी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद पिछले ही साल ईरान में हुए इमाम रेजा कप में उन्होंने 86.38 मीटर का थ्रो भी फेंक दिया। ये जैवलिन की दुनिया में रिकॉर्ड बनाने आए थे। पिछले साल यूएस में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप भी खेली गई। इसी चैंपियनशिप में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। और यहीं से शायद अरशद नदीम भी इंस्पिरेशन लेने वाले हैं। उनके इस मेडल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड की उम्मीद जगाई थी। हालांकि नीरज चोपड़ा चोट के चलते इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे और नीरज के ना रहने पर उनके पाकिस्तानी दोस्त अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ में झंडे गाड़ दिए थे। नदीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86.16 मीटर के थ्रो के साथ नंबर 5 पर रहे, यानी रेंज बढ़ती ही चली जा रही थी। और अब 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नदीम ने 87.8 मीटर का मार्क छूकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो आपने देखा कैसे एक मजदूर के लड़के के पास क्या था? कुछ भी नहीं। उसके पास कुछ नहीं था खोने के लिए, मगर पाने के लिए उसके पास बहुत कुछ था। और उसकी चाहत क्या थी? उसे नहीं चाहिए था कोई मेडल, उसे नहीं चाहिए था कोई नाम बड़ा, उसे नहीं चाहिए था ये शोहरत। उसे सिर्फ चाहिए तो एक सरकारी सी नौकरी, जिससे वो अब्बा की मजदूरी को दूर कर सके, जिससे वो अपने अब्बा को आराम दे सके, अपने परिवार को संभाल सके। लेकिन कहते हैं ना, जब हुनर होता है तो कई बार वो छुप जाता है और कई बार छप जाता है। नदीम का हुनर छपने के लिए बना था और आज दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में, टीवियों में, हर जगह अरशद नदीम का नाम है और वो हुनर अब छपता हुआ नजर आ रहा है। तो कहते हैं ना, अगर मेहनत और लगन सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। अरशद की ये कहानी यही बताती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।